सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। ये सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए जाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि कफाला सिस्टम के कारण माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। इस सिस्टम के कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। रेगुलरली इस प्रकार की खबरें आती रहती थीं कि एम्प्लॉयर्स के द्वारा फॉरेन वर्कर्स की राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। कफाला सिस्टम काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव था। तो अब इस सिस्टम के एंड होने से माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सऊदी अरेबिया में काम करना आसान हो जाएगा। उनका शोषण नहीं होगा, वो ज़्यादा फ्रीली काम कर पाएंगे। कफाला सिस्टम में दिक्कत यह है कि इसमें माइग्रेंट वर्कर्स को फ्रीडम नहीं मिलती है। इसमें एम्प्लॉयर ही सर्वे सर्वा होता है, सारी पावर उसी के पास होती है। बिना एम्प्लॉयर की परमिशन के फॉरेन वर्कर्स अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते, लीगली देश छोड़कर जा नहीं सकते। एक तरह से वो अपने एम्प्लॉयर के साथ ही बंध जाते हैं। फिर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, काम पसंद आ रहा हो ना आ रहा हो, वर्कर्स अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकते। उन्हें हर एक चीज़ के लिए अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। वर्क वीज़ा से लेकर रेसिडेंसी परमिट तक सब कुछ लोकल एम्प्लॉयर ही देखता है। माइग्रेंट वर्कर्स की पूरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ही होती है। लोकल एम्प्लॉयर ही फॉरेन वर्कर्स का स्पॉन्सर या गारंटर होता है। अरेबिक में स्पॉन्सर या गारंटर को कफील कहा जाता है, और ये जो स्पॉन्सरशिप सिस्टम है इसे कफाला सिस्टम कहा जाता है। काफ़ी टाइम से सऊदी अरेबिया के अंदर कफाला सिस्टम एग्जिस्ट करता था। जो भी फॉरेन वर्कर्स सऊदी अरेबिया में काम करने आते थे, उन्हें लोकल एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। उसके बाद वो जितने भी टाइम के लिए देश में रहते थे, वो केवल उसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ ही काम कर सकते थे। उनके पास अपनी जॉब बदलने का ऑप्शन नहीं होता था। वो किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकते थे। जिस एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो आपका स्पॉन्सर है, जब तक देश में रहोगे केवल उसी के साथ काम कर पाओगे। वर्कर्स की इंडिपेंडेंस और मोबिलिटी को ये सिस्टम एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हर एक चीज़ में स्पॉन्सर की परमिशन लेनी पड़ती है। अब वही आपका गार्डियन है, वही आपका प्रोटेक्टर है। यही चीज़ एम्प्लॉयर्स को अनड्यू एडवांटेज दे देती थी। वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने लगते थे, एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करवाते थे, सैलरी टाइम से नहीं देते थे, वर्कर्स का पासपोर्ट जब्त कर लेते थे ताकि वो देश छोड़कर भाग ना पाएं। कॉस्ट कटिंग के लिए छोटी सी जगहों में काफ़ी सारे वर्कर्स को सामान की तरह ठूंस दिया जाता था। कुल मिलाकर माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस में रहना पड़ता था और काम करना पड़ता था। एक तरह से इसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहना गलत नहीं होगा। कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। मिडिल ईस्ट के बहुत से देशों में कफाला सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है, जैसे लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान एक्सेट्रा। आपको याद होगा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। उस साल कफाला सिस्टम बहुत न्यूज़ में रहा था। कतर ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए लाखों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स बुलाए थे। ये वर्कर्स ज़्यादातर भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसी साउथ एशियन कंट्रीज से आए थे। कफाला सिस्टम के तहत ये अपने एम्प्लॉयर से बंध गए थे। इन लोगों ने कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, स्टेडियम्स बनाए, सड़कें, मेट्रो लाइन्स, होटल्स इत्यादि बनाए। इस दौरान कफाला सिस्टम की बुराइयां खुलकर सामने आईं। माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में काम करना पड़ रहा था। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे ताकि वो भाग ना पाएं। उनकी पगार टाइम से नहीं दी जा रही थी और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। एक्सट्रीम हीट में वो काम करने के लिए मजबूर थे। हजारों लोगों की जान चली गई थी। तब कफाला सिस्टम स्पॉटलाइट में आ गया था। कतर के ऑफिशियल्स और कफाला स्पॉन्सर्स को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। इसके बाद कतर ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस जरूर किए थे, बट वो काफ़ी नहीं थे। कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम आज भी कतर समेत कई अन्य देशों में एग्जिस्ट करता है। हालांकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अंडर सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम को अबॉलिश करने का निर्णय लिया है ताकि माइग्रेंट वर्कर्स फ्रीली काम कर पाएं। मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के तहत सऊदी अरेबिया की ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो सऊदी अरेबिया को इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था की ऑयल पर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दुनिया भर से वर्कर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जाहिर है इसके लिए कफाला जैसी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स को एंड करना ज़रूरी है, और सऊदी अरेबिया ने यही किया। कफाला को अबॉलिश करने का निर्णय लिया। कफाला की जगह देश में अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया जाएगा जो वर्कर्स को ज़्यादा इंडिपेंडेंस और मोबिलिटी प्रदान करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, वर्कर्स दूसरी जगह काम कर सकते हैं, नया एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रीवियस एम्प्लॉयर के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी, यानी वर्कर्स को एक ही एम्प्लॉयर के साथ बंधे रहने की मजबूरी नहीं होगी। यदि किसी वर्कर को ट्रैवल करना हो या इवन एग्जिट करना हो तो वो अपने एम्प्लॉयर को नोटिफाई कर सकता है। इसमें डिसीजन लेने की फ्रीडम वर्कर के पास होगी, उसे एम्प्लॉयर की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। एक तरह से नए कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडल में वर्कर्स को ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। ये सऊदी अरेबिया के लेबर मार्केट की ग्लोबल अपील बढ़ाएगा। लोग सऊदी अरेबिया में काम करना चाहेंगे।
कफाला सिस्टम में वर्कर्स के पास एम्प्लॉयज की अब्यूज के अगेंस्ट बहुत ही लिमिटेड रिकोर्स होता था। वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ता था। सोचिए, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक के केसेस सामने आए हैं। तो अब कफाला सिस्टम के हटने से माइग्रेंट वर्कर्स की राइट्स का वायलेशन बंद होगा, लेबर एक्सप्लॉयटेशन बंद होगा। इससे ग्लोबली सऊदी अरेबिया की इमेज इंप्रूव होगी। सऊदी अरेबिया ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाएगा। ये रीजन में बाकी देशों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करेगा। ग्रेजुअली अन्य देश भी कफाला सिस्टम को रिमूव करेंगे। सऊदी अरेबिया को एक थ्राइविंग और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान न्यूम सिटी और रेड सी टूरिज्म डेवलपमेंट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके लिए फॉरेन एक्सपर्टीज लगेगी, स्किल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ये लेबर रिफॉर्म्स करना अति आवश्यक था। सऊदी अरेबिया से काफी पहले बहरीन कफाला सिस्टम को अबॉलिश कर चुका है। यूएई ने भी अपने यहाँ कफाला सिस्टम को काफी डाइल्यूट किया है, क्योंकि यदि आप चाहते हो कि वर्कर्स आपके यहाँ आकर काम करें तो आपको वर्किंग कंडीशंस को बेटर बनाना ही पड़ेगा। सिस्टम को ऐसा बनाना पड़ेगा, रूल्स इस प्रकार एडजस्ट करने पड़ेंगे कि ये वर्कर्स के लिए अट्रैक्टिव बने, तभी वर्कर्स आपके यहाँ माइग्रेट करेंगे और आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। आप इतना बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए कि वर्कर्स चूज करें आपके यहाँ काम करना। इसलिए सऊदी अरेबिया अपने लेबर मार्केट को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने पर फोकस कर रहा है। वर्कर्स की इंडिपेंडेंस और मोबिलिटी बढ़ेगी तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सऊदी अरेबिया में अराउंड 1.3 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें से 25 लाख के करीब भारतीय हैं। अब सऊदी अरेबिया ये समझ चुका है कि अगर उसे ग्लोबली कॉम्पीट करना है तो उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना ही पड़ेगा। वर्कर्स के वेज प्रोटेक्शन सिस्टम को एनहांस करना पड़ेगा, एंटी ट्रैफिकिंग सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना पड़ेगा इत्यादि। तभी सऊदी अरेबिया कफाला सिस्टम को अबॉलिश करके एक नया कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम ला रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा। वर्किंग आवर्स, वेजेस, बेनिफिट्स एक्सेट्रा पर क्लियर टर्म्स रहेंगी। डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए लेबर कोर्ट्स रहेंगे। एक ज्यादा ओपन और राइट फोकस लेबर मार्केट बनेगा। अब अनाउंसमेंट तो कर दिया गया है, बट देखना होगा कि इसका ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है। होपफुली इसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे वर्कर्स को काम करने के लिए बेहतर कंडीशंस मिलेंगी।